Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Recently, Supreme Court has given its verdict on Waqf Amendment Act. Earlier, the Waqf Act had passed in 1995, जिसका अमेंडमेंट आता है 2025 में एंड उसके बाद क्या होता है, उसके खिलाफ पिटीशन दायर की जाती है। सुप्रीम कोर्ट का अभी वर्डिक्ट आता है जिसमें कुछ चीज़ें स्टे कर दी गई है, कुछ चीज़ें रखी गई है। तो हम देखेंगे इस वीडियो में व्हाट इज वक्फ, व्हाट वाज द अमेंडमेंट एक्ट एंड व्हाट आर द रिसेंट चेंजेस। तो वक्फ क्या होता है पहले ये समझते हैं हम। वक्फ मतलब नॉर्मल अब प्रॉपर्टी या कुछ भी, इट कैन बी मूवेबल और स्टेबल, इमूवेबल, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको डोनेट कर दिया गया है, डोनेट कर दिया गया है फॉर किस चैरिटेबल पर्पस, किसी चैरिटी के लिए, रिलीजियस पर्पस के लिए डोनेट कर दिया गया है। इट इज मोस्टली एसोसिएटेड विथ इस्लाम, मुस्लिम से रिलेटेड होता है, इस्लामिक लॉ में आता है ये। तो प्रॉपर्टी परमानेंटली डेडिकेटेड टू रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस, उसको कहते हैं वक्फ। मतलब इट इज जनरली अ प्रॉपर्टी होती है। इसका यूज किसी चीज के लिए भी हो सकता है, जैसे मॉस्क, रिलीजियस स्कूल्स, हेल्पिंग द नीडी, किसी चीज के लिए भी कर सकते हैं। और वंस डेडिकेटेड प्रॉपर्टीज इनएलिएनेबल, मतलब इसको ऐसा कहा जाता है कि वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। इट मीन्स अ प्रॉपर्टी विच हैज बीन डोनेटेड एज अ वक्फ विच कैन नॉट बी टेकन बैक। मतलब वापस से आप नहीं ले सकते। अगर आपने एक बार बोल दिया है कि दैट प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू वक्फ, अगर मैंने बोल दिया कि हाँ ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, मैंने डोनेट कर दी, नाउ आई काइंट टेक इट बैक, मतलब वापस से नहीं ले सकती चाहे कुछ हो जाए। तो वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, ऐसा हो सकता था। और उस प्रॉपर्टी को ना कोई सेल कर सकता है, गिफ्ट कर सकता है या विल अवे कर सकता है। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट इंडिया किस वक्फ एक्ट 1995 के थ्रू इसका मतलब मैनेजमेंट हुआ करता था। लेकिन क्या होता है कि जो वक्फ का ये सारा मेंटेनेंस था, ये जो वक्फ की प्रॉपर्टी, आप देखिए वक्फ इज मतलब वक्फ बोर्ड जो है थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर है हमारे कंट्री का। तब सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी होगी जो वक्फ बोर्ड में वक्फ में आ रही है। मतलब हमारे इंडियन रेलवे और इंडियन आर्मी के बाद तीसरा अगर कोई है तो दैट इज वक्फ विच हैज मतलब विच इज द थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर ऑफ प्रॉपर्टी इन आवर इंडिया। तो आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है। तो इसका जो मेंटेनेंस था, अभी तक मैनेजमेंट था, वो अच्छे से नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे कहीं कहीं पे करप्शन आ रहा था। उसके बाद प्रॉपर्टी किसी ने वक्फ के लिए दी है, वो किसी अदर पर्पज से यूज़ की जा रही है। प्रॉपर्टी का कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। किसी भी प्रॉपर्टी को लंबे टाइम से यूज़ कर रहे चैरिटी के लिए तो वक्फ बना दिया गया है। तो इस तरीके की चीज़ें चल रही थी यहाँ पे। इसके लिए एक अमेंडमेंट एक्ट आता है हमारा 2025 में, जो कि पास हो जाता है। उसमें कई सारी चीज़ें अमेंड की जाती है, कई सारे चेंजेस आते हैं। कौन कौन से चेंजेस आते हैं वो देखते हैं हम। एक तो इसका नाम चेंज हो जाता है, उम्मीद बिल कर देते हैं, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावर्ड एफिशिएंसी इन डेवलपमेंट एक्ट 99, और इसका नाम बदल दिया जाता है, उम्मीद एक्ट बना दिया जाता है। देन इसका एक और कॉन्सेप्ट आता है कि अ पर्सन हु हैज बीन प्रैक्टिसिंग इस्लाम फॉर लास्ट 5 years, दैट पर्सन इज ओनली एलिजिबल टू डोनेट इट्स प्रॉपर्टी। मतलब अपनी प्रॉपर्टी को अगर आपको वक्फ बनाना है तो दैट पर्सन मस्ट हैव बीन प्रैक्टिसिंग इस्लाम फॉर लास्ट 5 years। अगर पिछले 5 साल से अगर आप इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहे हो तो ही आप क्या कर पाओगे, अपनी प्रॉपर्टी को एज अ वक्फ बना पाओगे। एक ही चीज़ चेंज हुई थी। दूसरी चीज़ रिमूवल ऑफ वक्फ बाय यूज़र। वक्फ बाय यूज़र कॉन्सेप्ट को रिमूव कर दिया। क्या था वक्फ बाय यूज़र? इसका मतलब था कि ऐसी प्रॉपर्टी जो लंबे समय से आप चैरिटी के लिए यूज़ कर रहे हो, रिलीजियस काम के लिए यूज़ कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली वो प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ यूज़, क्या किस चीज़ के लिए यूज़ हो रही है, चैरिटी के लिए यूज़ हो रही है, तो उसको क्या बना दिया गया, वक्फ बना दिया गया। तो वक्फ बाय यूज़र वाला कॉन्सेप्ट अभी जो अमेंडमेंट आता है उसमें क्या कर दिया जाता है, इसको हटा दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है, चेंजेस इन कंपोजिशन ऑफ वक्फ बोर्ड और काउंसिल। देखो वक्फ बोर्ड जो होते हैं आपके स्टेट लेवल पे होते हैं, और जो काउंसिल होती है सेंट्रल लेवल पे होती है। जिस तरीके से हमारे सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट होती है और स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है हर स्टेट में, तो वैसे ही वक्फ की प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए सेंट्रल लेवल पे काउंसिल होती है और स्टेट लेवल पे वक्फ बोर्ड्स होते हैं। इनमें अराउंड 11 मेंबर्स रहते हैं, और इसमें अराउंड 22 ऐसे कुछ मेंबर्स थे। एग्जैक्ट डेटा नहीं है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट ऐसे कुछ मेंबर्स रहते हैं इसमें। तो इन्होंने अभी जो चेंजेस लाए थे 2025 में, उसमें कहा था कि इसमें नॉन मुस्लिम मेंबर को हम इंक्लूड करेंगे। Earlier it used to be only Muslim members, but after this amendment they had added non-Muslim member representation in वक्फ काउंसिल और स्टेट बोर्ड। ये लाया था अमेंडमेंट में। उसके अलावा
गवर्नमेंट का जो रूल है यहाँ पे, मतलब गवर्नमेंट का जो ओवरसाइट है, गवर्नमेंट का जो प्रेजेंस है, गवर्नमेंट का जो एक तरीके से पार्टिसिपेशन है, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था इस अमेंडमेंट में। कैसे बढ़ा दिया गया था? एक तो इन्होंने कहा था, देखो यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो फाइनल अथॉरिटी रहेगी कि टू डिसाइड दैट प्रॉपर्टी वेदर इट बिलोंग्स टू वक्फ और नॉट, ध्यान रखना है, वो किसके पास रहेगी? गवर्नमेंट ऑफिसर के पास रहेगी। गवर्नमेंट ऑफिसर दैट कैन बी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और हायर डेजिग्नेशन वाला, मतलब उससे बड़ा कोई ऑफिसर, वो बता सकता है कि वेदर दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू वक्फ और नॉट। उसके बाद वक्फ ट्रिब्यूनल बनाया जाएंगे। वक्फ ट्रिब्यूनल मतलब, देखो ट्रिब्यूनल मतलब कि ऐसा कोर्ट जो डील करता है पर्टिकुलर पर्पस से, तो वक्फ के से रिलेटेड डील करने वाली को वक्फ ट्रिब्यूनल कहेंगे हम। तो वक्फ ट्रिब्यूनल तो रहेंगे 3 मेंबर की, मतलब 3 मेंबर वहाँ पे रहेंगे, लेकिन इसके अलावा भी जो फाइनल डिसीजन होगा लेने का, वो हक रहेगा हाई कोर्ट के पास। मतलब अगर ये भी कोई डिसीजन लेता है, जस्टिस देता है, तो उसको भी क्या कर सकता है? हाई कोर्ट कैंसिल कर सकता है। मतलब फाइनल किसके पास रहेगा? हाई कोर्ट के पास रहेगा। और हाई कोर्ट को भी मतलब विद इन अ पर्टिकुलर टाइम लिमिट आंसर देना पड़ेगा, विद इन 90 डेज, ऐसा कुछ टाइम है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट आ गई। उसके बाद और क्या क्या अमेंडमेंट आए थे, देखो यहाँ पे कुछ मेंशन है, कुछ हमें ध्यान रखना है। और क्या अमेंडमेंट आया था इसमें? एक अमेंडमेंट ये था कि जो आपका वक्फ बोर्ड है, ठीक है, वक्फ बोर्ड जो है, ये जितनी भी प्रॉपर्टी से जितना भी पैसा मिल रहा है आपको, उसका 7% जो है वो किसके पास जाएगा? वक्फ बोर्ड के पास जाएगा। बचा हुआ 93% आपका चैरिटी के लिए यूज किया जाएगा। ये पहले था 93% चैरिटी के लिए यूज किया जाएगा, लेकिन जब ये अमेंडमेंट आता है, ये 2025 वाला, उसमें इस 7% को चेंज करके कर दिया जाता है 5%। बोलते हैं कि 5% वक्फ बोर्ड के पास जाएगा, बचा हुआ 95% चैरिटी के लिए यूज करा जाएगा। मतलब चैरिटी को इन्होंने बढ़ा दिया यहाँ पे। एक अमेंडमेंट क्या आया था इसी में कि जो आपका इनहेरिटेंस राइट है, इनहेरिटेंस राइट्स जो है वो वॉयलेट नहीं होने चाहिए। इनहेरिटेंस राइट्स मतलब कि जैसे कोई पर्सन है, कोई भी इंसान हुआ, उसकी कोई वाइफ है, उसके कोई बच्चे हैं, वो जब उसकी मानो उसको लगा कि मेरी एज हो रही है, मैं तो अब जाने वाला हूँ, तो वो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ बना के जा सकता है कि मेरी प्रॉपर्टी चैरिटी के लिए यूज की जाए। बट व्हाट अबाउट हिज फैमिली, उसकी पत्नी और बच्चों का क्या होगा? तो गवर्नमेंट ने इसको ध्यान में रखते हुए ऐसा कहा था कि पहले इनहेरिटेंस राइट मतलब उसकी वाइफ जो मतलब विधवा हो चुकी है और उसके जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन है, उनको प्रॉपर्टी दी जाएगी। उसके बाद जो शेयर रहेगा, जो थोड़ा उधर बचेगा, वो वक्फ को दिया जाएगा। मतलब इनका अच्छे से ध्यान रखा जाएगा। और क्या चेंजेस आए थे इस टाइम पे? एक था कि जो जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको रजिस्टर किया जाएगा, ऑनलाइन उसका क्या होगा? रजिस्ट्रेशन होगा, जिससे क्या बढ़ेगा? ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, ताकि हमें पता तो चले एग्जैक्ट कि कौन सी प्रॉपर्टी बिलोंग कर रही है वक्फ को। मतलब प्रॉपर उसका एक तरीके से मैनेजमेंट होगा, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होगा किसी पोर्टल पे, वहाँ पे सब कुछ लिखा रहेगा कि हाँ ये प्रॉपर्टी वक्फ की। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खराब चल रही, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ की, किसी को भी वक्फ बना दिया जा रहा है, ये सब हो रहा था। तो रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये कुछ चेंजेस किए गए थे जो अमेंडमेंट एक्ट आया था। और एक और था इसमें जब अमेंडमेंट आया था, इसमें क्या कहा गया था कि ऐसी प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूटेड है, मानो जिसके ऊपर लड़ाई चल रही है कि ये प्रॉपर्टी कोई बोल रहा है गवर्नमेंट की है, कोई बोल रहा है वक्फ की है, अब उसके ऊपर लड़ाई चल रही है, तो वहाँ पे इंक्वायरी स्टार्ट होगी। वहाँ पे क्या स्टार्ट होगी? इसका सेक्शन 3 है, ये जो मतलब सेक्शन 3C है इसका, जिसमें ऐसा कहा गया है कि वहाँ पे इंक्वायरी होगी। जैसे ही इंक्वायरी स्टार्ट होगी उस प्रॉपर्टी के ऊपर की किसको बिलोंग करती है देखेंगे, जैसे ही इंक्वायरी स्टार्ट होगी वैसे ही वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली आ जाएगी गवर्नमेंट के पास। मतलब भले उसका प्रूफ हो ना हो, कुछ भी नहीं, बट इंक्वायरी स्टार्ट हुई है तो इंक्वायरी के साथ ही वो प्रॉपर्टी किसके पास आ जाएगी? गवर्नमेंट के पास आ जाएगी। तो ये भी एक प्रोविजन ला दिया गया था अमेंडमेंट में। बट अभी देखो, अभी क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन जाती है, बोलते हैं कि ये हमें कुछ पसंद नहीं आ रहा है ये सिस्टम जो आपने बनाया है। क्योंकि देखो यहाँ पे ये तो इन्होंने किया, और इसके साथ एक और चीज़ बताती हूँ मैं, नॉन मुस्लिम मेंबर को इन्होंने ऐड कर दिया यहाँ पे। डीसी वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर्स आ गए, काउंसिल में नॉन मुस्लिम मेंबर्स आ गए। तो इन सब चीज़ों को लेके
कई सारे लोगों को क्या थी, प्रॉब्लम थी कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, आप किसी भी प्रॉपर्टी को इंक्वायरी के साथ ही गवर्नमेंट का बता रहे हो, यहाँ पे नॉन मुस्लिम मेंबर को ला रहे हो, इससे हमारा राइट टू रिलीजन जो है, हमारा फंडामेंटल राइट है, वो अफेक्ट हो रहा है। उसके बाद आपने मोस्टली इसमें आधी से ज़्यादा चीज़ों को क्या कर दिया, गवर्नमेंट की तरफ कर दिया, मतलब गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन कर दिया इस लॉ में। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए इसको क्या किया गया था, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई थी। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, तो उन्होंने क्या कहा है कि पहले तो इन्होंने इसको प्राइमा फेसी एक्सेप्ट कर लिया था, प्राइमा फेसी ऑन द फर्स्ट साइड उन्होंने मान लिया कि ये रूल पूरा क्या है, करेक्ट है। अब उसके अंदर एक एक प्रोविजन को रीड करेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सी चीज़ों में मिस्टेक है, किसको हमें हटाना है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, पूरी तरीके से स्टे नहीं लगाया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पे, पूरी तरीके से स्टे नहीं लगाया, पूरी तरीके से नहीं रोका, लेकिन उन्होंने कुछ प्रोविजंस स्पेसिफिक पर्टिकुलर कुछ प्रोविजंस को बोला है कि ये गलत है, इनके ऊपर स्टे लगना चाहिए, रोकना चाहिए, मतलब इनको हटा देना चाहिए। बाकी जो है बाकी प्रोविजंस को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। पहला क्या हटाया इन्होंने कि जो 5 साल का प्रैक्टिसिंग इस्लाम वाला था, कि जो 5 साल से इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहा है वही पर्सन वक्फ बना सकता है अपनी प्रॉपर्टी को, बाकी कोई नहीं बना सकता। तो इन्होंने इस प्रोविजन को अभी के लिए हटा दिया है। कब तक हटाया है उन्होंने कहा, बताओ तो सही, व्हाट डज इट मीन प्रैक्टिसिंग इस्लाम। आप किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे कि दैट पर्सन इज प्रैक्टिसिंग इस्लाम, इसका क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या पैरामीटर्स रहेंगे, मतलब जो भी है आप इसको पहले अच्छे से वो बता दो, उसके बाद हम इसको देखेंगे। तो अभी के लिए इसके ऊपर स्टे लगा दिया है कि जब तक गवर्नमेंट रूल नहीं बना देती कि क्या होगा प्रैक्टिसिंग इस्लाम मतलब क्या, किस तरीके से आप देखेंगे। नेक्स्ट जो सेक्शन 3C था कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बन जाएगी कोई सी भी प्रॉपर्टी जब तक उसके ऊपर इंक्वायरी चलती है, तो इसको हटा दिया। बोले कि ऐसा थोड़ी चलता है, आप इंक्वायरी करो, जो रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे डिसाइड कर लो कि हाँ अगर गवर्नमेंट की है तो गवर्नमेंट रखेगी, नहीं है तो वक्फ बनाओ उसको। तो इसके ऊपर स्टे लगा दिया है। एक क्या है कि जो लिमिट नॉन मुस्लिम मेंबर की, मतलब यहाँ पे लोगों को क्या प्रॉब्लम थी कि अगर नॉन मुस्लिम मेंबर इसमें आ जाते हैं ज़्यादा, तो उससे क्या होगा, अगर ज़्यादा नॉन मुस्लिम मेंबर्स आ जाएंगे तो यहाँ पे मुस्लिम का ये रूल रिलेटेड टू ए मुस्लिम, उनको मुस्लिम रिलीजन के बारे में, कल्चर के बारे में, इस्लाम के बारे में कुछ पता नहीं है नॉन मुस्लिम को। तो अगर वो आ जाते हैं यहाँ पे बोर्ड में, काउंसिल में, तो किस तरीके से मैनेज करेंगे, वो अच्छी तरीके से नहीं ध्यान रख पाएंगे। तो ये उनका कंसर्न था। तो गवर्नमेंट ने हटाया तो नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट क्यों लेके आई थी नॉन मुस्लिम मेंबर को, टू शो द इंक्लूसिविटी कि हमारा देश जो डाइवर्स है तो इंक्लूसिव रहे ये भी, तो इंक्लूसिविटी के लिए लेके आए थे नॉन मुस्लिम मेंबर को। तो इन्होंने हटाया नहीं है, लेकिन इसके ऊपर कैप लगा दी है। कैप मतलब इन्होंने एक नंबर फिक्स कर दिया है। क्या फिक्स करा है कि जो आपका सेंट्रल है काउंसिल जो है वहाँ पे 4 मेंबर हो सकते हैं नॉन मुस्लिम के, और जो स्टेट बोर्ड जो है, मतलब स्टेट में जो बोर्ड है वहाँ पे एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 मेंबर हो सकते, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते काउंसिल में, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो उससे क्या रहेगा कि नॉन मुस्लिम रहेंगे भी सही, लेकिन ज़्यादा नहीं रहेंगे, मेजोरिटी में मुस्लिम मेंबर्स ही रहेंगे, लेकिन इंक्लूसिविटी भी रहेगी अगर कम मेंबर रहेंगे तो। ये था। दूसरी चीज़, इसका जो CEO रहेंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो रहेंगे, चेयरपर्सन जो रहेंगे, वो एज फार एज पॉसिबल, नॉन मुस्लिम तो हो सकता है लेकिन एज फार एज पॉसिबल कोशिश करना है कि वो मेंबर क्या रहे, मुस्लिम रहे। ठीक है, ये इसका बनाया गया है। मतलब नॉन मुस्लिम मेंबर हो सकता है, लेकिन जहाँ तक कोशिश होगी वहाँ के CEO क्या बनाएंगे, ये मुस्लिम मेंबर को ही बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो अभी 2-3 चेंजेस लाए गए हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। तो यही इसका क्या था अभी का अमेंडमेंट। लेकिन इसका क्रिटिसिज्म्स क्यों हो रहे थे जो पहले, तो वही था कि बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का कंट्रोल आ गया था, रिलीजियस कम्युनिटी ऑटोनॉमी इनकी जा रही थी यहाँ पे। 5 ईयर का प्रैक्टिसिंग इस्लाम, मतलब कई सारे लोगों का चीज़ों को हटा रहा था, कैसे प्रूव करे 5 साल से इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। फिर वक्फ बाय यूज़र वाला कॉन्सेप्ट जो है ये लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था, वो बोल रहे थे, बोले बहुत टाइम से हम तो इसको चैरिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं, वक्फ है और आपने कॉन्सेप्ट को हटा दिया यहाँ से, तो हम कैसे प्रूव करेंगे इस चीज़ को। तो ये कुछ क्या थे क्रिटिसिज्म्स थे, नॉन मुस्लिम मेंबर का आना वक्फ बोर्ड में, ये इसको क्रिटिक्स आर्ग्यू कर रहे थे। वक्फ प्रॉपर्टीज का पोटेंशियल, मतलब किस तरीके से हम प्रोटेक्ट करेंगे अब, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की प्रूफ ही नहीं है कि हाँ इसको वक्फ बनाया था किसने, क्या है, क्योंकि बहुत सारी ऐसे ही प्रॉपर्टी वक्फ बनी हुई है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये कुछ कंसर्न्स थे, इसके लिए वापस सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की गई थी और आया है। अब क्या होगा आगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे लगाया है कुछ प्रोविजंस पे, ताकि उसमें ट्रांसपेरेंसी आए, मतलब सभी पे नहीं लगाया है, जो लग रहे थे उनके ऊपर लगाया है। गवर्नमेंट विल नीड टू फ्रेम प्रिसाइज रूल्स, मतलब प्रिसाइज रूल्स बनाना पड़ेगा कि प्रैक्टिसिंग इस्लाम को फॉलो करने के क्या रूल्स है।
ट्रिब्यूनल कोर्ट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि डिस्प्यूटेड लैंड को बताने के लिए कि हाँ ये डिस्प्यूटेड है, तो यहाँ पे इसका मतलब फाइनल कौन है ओनर, ये वक्फ है या नहीं है, तो उसके लिए काम करेगा। डिसीजन शो करता है बैलेंसिंग एक्ट, कोर्ट इज नॉट इनवैलिडेट, मतलब पूरे लॉ को इनवैलिडेट नहीं कर रहे, बट कुछ जो प्रॉब्लमेटिक थे उनको हटा रहे हैं। तो यही क्या है, हमारा पूरा वक्फ का वर्डिक है। आई होप आपको समझ आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।